साथियों, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे द यूज ऑफ विल हैव टू। व्हाट मीन्स विल हैव टू। आज देखते हैं कि विल हैव टू का मीन्स क्या होता है और हम किसी भी सेंटेंस को इजी तरीके से कैसे बोल सकते हैं, उसको बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको किसी भी चीज का वर्क करने से पहले, उसे पढ़ने से पहले यदि हमें उसका बेस नहीं पता है तो हम शायद सेंटेंस को बना भी नहीं पाएंगे, और बनाना तो सोचो भूल ही जाओ, हम उसको बोल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि जब तक हम किसी प्रकार से सेंटेंस को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और उस पे हम ध्यान नहीं देंगे कि किसमें छोटी छोटी सी बारीकियां क्या हैं, कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, तो हम सेंटेंस को शायद बना नहीं पाएंगे। इसलिए हमको सबसे पहले कोई भी सेंटेंस होगा, सेंटेंस का हमको बेस पता होना चाहिए। बेस पता होगा तभी हम किसी चीज को बना पाएंगे, कर पाएंगे इसी तरीके से। अगर हमको बनाना सेंटेंस आ गया, बेस पता है क्या लगेगा, कौन सी पहले लगेगी, कौन सी चीज बाद में लगेगी, तो शायद हमको बहुत ही आसानी होगी सेंटेंस को बनाने में। देखिए, आते हैं और देखते हैं सेंटेंस को किस प्रकार से इसका फाउंडेशन तैयार करते हैं। सबसे पहले जो हमारा इसका रूल होता है, हम रूल को बनाएंगे। अगर हमको रूल पता है, इसका फाउंडेशन पूरा क्लियर है कि इसका बेस क्या है, तो हम सेंटेंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। उसमें हमको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाली है। तो देखते हैं सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट डालेंगे। सब्जेक्ट हमारा जैसे ही आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद हम इसमें से जो हमारी सहायक क्रिया होगी, सहायक क्रिया को लेकर के आएंगे। सहायक क्रिया हमारी जो होती है वो विल बी एबल टू है। ठीक है, विल बी एबल टू है। फिर इसके बाद हम जो भी हमारी वर्ब लगेगी, वर्ब की इसकी हमारी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फिर इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद इसी में हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद हम इस पे एटीसी लिखते हैं। ये हमारा बेस है। यदि हमें कहीं पर भी कर सकोगे लिखा मिल जाए तो हमें समझ लेना है कि विल बी एबल टू का सेंटेंस है और हमें इसे विल बी एबल टू से बनाना है, बिकॉज यू नो दैट इट इज अ फ्यूचर टेंस। यदि इसमें गा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको जो हम बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद विल बी एबल टू बनाएंगे, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ईटीसी बनाएंगे। ईटीसी में जो भी बचे हुए शब्द आ जाएंगे उनको हम उसी तरीके से सीरियल से, क्रम से एक तरीके से जोड़ देंगे और हमारा सेंटेंस जो है बन करके पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, आइए, यदि आप सच में लिखना जानते हैं, लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बोलने की फ्लुएंसी नहीं है, तो आप हमारे साथ मिलकर के इन सेंटेंसों को बिल्कुल बना सकते हैं, बोल सकते हैं। और अगर आप लगातार हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो बहुत ही जल्द हम नए टेक्निक में काम करने वाले हैं कि पर डे हमारे 2 से 3 वीडियोस रिलीज होंगे यहाँ से, और आपको घर में बैठ करके भी पढ़ाई करने का सबसे अच्छा मौका प्राप्त होगा। यदि आप पैसे नहीं पे कर सकते हैं, कहीं दूर नहीं जा सकते हैं, अपने घर में रहना चाहते हैं, तो आप घर से फ्री में हमारे ये कोर्सेज कर सकते हैं, जिसका कोई भी प्राइस आपको पे नहीं करना होगा। आइए देखते हैं अपने सेंटेंसों को, हम देखते हैं। जैसे लिखा है, वह यह कर सकेगा, वह यह कर सकेगा। ठीक है, ये हमारे इस प्रकार से सेंटेंस बनकर के रेडी होंगे। ठीक है, तो इसको जो सेंटेंस है उसको हम किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम वह के लिए लिखेंगे ही हमारा है सब्जेक्ट, और इसके बाद हमको बनाना है क्या, विल बी बन जाएगा विल बी एबल टू, विल बी एबल टू। फिर इसके
बाद जस्ट तुरंत क्या हो जाएगा, हमको मीनिंग किस चीज की लगानी है, करने की। ठीक है, करना क्या है, डू, करना क्या है, डू। फिर इसके बाद यहाँ की मीनिंग होगी दिस। ये सेंटेंस हमारा जो है इस तरीके से पूरी तरीके से बन करके तैयार हो गया है। ऐसे सेंटेंस को क्रिएट करना है, बनाना है। ठीक है, राहुल, दूसरा सेंटेंस देखेंगे, राहुल परीक्षा दे सकेगा, राहुल परीक्षा दे सकेगा, देगा। ठीक है, लेकिन कैसे, सेंटेंस को बना करके देखते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा राहुल, राहुल के बाद हम बनाएंगे विल बी एबल टू गिव द एग्जाम। इस तरीके से सेंटेंस को हम मॉडिफाई करेंगे। फिर दूसरा है आप पानी भर सकोगे, आप पानी भर सकोगे। ठीक है, इन सेंटेंसों को हम किस प्रकार से बनाएंगे, यू विल बी एबल टू, यू विल बी एबल टू store the water, you will be store the water। आप पानी भर सकोगे, you will store the water। राहुल परीक्षा दे सकेगा, राहुल will be able to give the exam। वह यह कर सकेगा, he will be able to do this। इस तरीके से हमारे जो सेंटेंस आएंगे पूरे के पूरे बनाने की कोशिश करेंगे। अगर सेंटेंस पूरे किसी के नहीं लिखे हुए हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। और नेक्स्ट सेंटेंस को हम बनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बनेंगे। जो सेंटेंस हमारा है, जैसे कि इनमें से तुम बहुत जल्दी अंग्रेजी बोल सकोगे, तुम बहुत जल्दी अंग्रेजी बोल सकोगे, तुम बहुत जल्दी अंग्रेजी बोल सकोगे। इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यू बनेगा, यू के बाद विल बी एबल टू, बोलने की होती है स्पीक, बोलने की होती है स्पीक, स्पीक बोल दिया, स्पीक लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, इन इंग्लिश, इन इंग्लिश। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को पूरा का पूरा बनाएंगे और सेंटेंस को देखेंगे कि सेंटेंस जो है कैसे बनेगा। अगर इसमें और लगाना चाहते हो, जल्दी के लिए, बहुत जल्दी है तो बहुत जल्दी के लिए भी लगा लो वेरी सून। इस तरीके से ये सेंटेंस जो है हमारा बन करके रेडी हो गया है। दूसरा सेंटेंस जो है हम वो बनाएंगे राहुल मिल सकेगा, राहुल मिल सकेगा, राहुल मिल सकेगा, राहुल फिर बन जाएगा राहुल के बाद मीट, सॉरी विल बी एबल टू मीट। इस तरीके से इन सेंटेंसों को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि जो भी हमारे मित्रगण, जो भी विद्यार्थी इन्हें देख रहे हैं, वो पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस काम को मेरे साथ कर रहे होंगे और वो शीघ्र ही अगर लगातार वीडियोस देखते रहेंगे तो उनको इंग्लिश बोलने के लिए, सीखने के लिए, अभी मैं एक एक पॉइंट से इससे क्लियर करूंगा कि कैसे करना है, कैसे बोलना है, कैसे समझना है, कोई बोले तो हमें जवाब कैसे देना है, सारी चीजें आज मैं इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। मैं देख सकूंगा। You know that what is sentence?
सेंटेंस आप देख सकते हैं कितना छोटा है और कैसा है, बट इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी और कितनी बड़ी बनेगी देखिएगा। जैसे सपोज दैट मोना देख सकेगी, मोना देख सकेगी बन जाएगा सबसे पहले मोना, मोना विल बी एबल टू, मोना विल बी एबल टू देखने की सी। इस तरीके से इस सेंटेंस को हमने बनाया हुआ है। अब देखते हैं कि ये जितने सेंटेंस हैं तुम बहुत जल्दी अंग्रेजी बोल सकोगे। यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी सून, यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी सून। राहुल मिल सकेगा, राहुल विल बी एबल टू मीट, राहुल मिल सकेगा, राहुल विल बी एबल टू मीट। मोना देख सकेगी, मोना विल बी एबल टू सी। इस तरीके के जितने ढेर सारे वीडियोस आएंगे इनमें से ऐसे ही सारे सारे सेंटेंस हम मॉडिफाई करते चलेंगे और आपको कोशिश करेंगे प्रतिदिन दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया बेहतर करके देंगे आपको हम। और इस तरीके से ये सेंटेंस हो चुके हैं, ये सेंटेंस आपको समझ में आए हैं तो हम इन सेंटेंसों को आगे लेकर के चल रहे हैं। हम सेंटेंस किसी प्रकार के लिखेंगे नहीं, सिर्फ मीनिंग से इसमें क्लियर करेंगे और बाकी का जो भी हम बोलेंगे आपको केवल इसमें समझना है और मेरे साथ बोलना है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि लिखना तो सबको आता ही है, पढ़ना सबको आता ही है, लेकिन उसको बोलना है, उसमें थ्योरी मिले आपको। ठीक है, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे और बोलेंगे साथ में, या ना बनाए हम बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि तुम देख सकते हो, यू विल बी एबल टू, तुम देख सकते हो, यू विल बी एबल टू सी। मैं बैठ सकूंगा, मैं बैठ सकूंगा, आई विल बी सिट। मैं जा सकूंगा, मैं जा सकूंगा। तुम बोल सकोगे, राहुल देख सकेगा, हम पानी भर सकेंगे। तुम परीक्षा दे सकोगे, हम कंप्यूटर चलाएंगे। तुम स्कूल जा सकोगे। इस तरह के जितने सेंटेंस होंगे हम इसी तरीके से इनको बनाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम अपने सारे सेंटेंसों को बनाएं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकेंगे कि मैं अंग्रेजी बोल सकूं, वह अंग्रेजी बोल सकेगा। क्या बनेगा इसका? he will be able to speak in English, वह अंग्रेजी बोल सकेगा। he will be able to speak English, वह अंग्रेजी बोल सकेगा। he will be speak in English, वह प्रत्येक दिन अंग्रेजी बोल सकेगा। he will be able to speak English every day, वह रोज अंग्रेजी बोल सकेगा। he will be able to speak English daily, ठीक है, वह रोज स्कूल जा सकेगा। he will be go to school daily, हम डेली पढ़ सकेंगे। हम डेली पढ़ सकेंगे। we will be what is this? we will be read every day, तुम कंप्यूटर चला सकोगे। you will be able to operate the computer, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक चीज चलाते हैं उसको चलाने के लिए हम ऑपरेट का यूज करते हैं। you know that what it means see, जैसे कि हमें पता है see means होता है देखना, watch means होता है देखना, look means होता है देखना। ठीक है, लेकिन इन तीनों का यूज हम कैसे करते हैं, कहां पे करते हैं? तीनों का मतलब देखना ही होता है, लेकिन हर चीज को एक सही जगह पे रखने के लिए हमें तौर तरीका पता होना चाहिए। कौन सी चीज को कहां पे रखेंगे, कहां पे बोलेंगे, कैसे इनका उच्चारण करेंगे, ये भी ध्यान देना होता है। जैसे हम देखते हैं कि ऑफ लिखा हुआ है और
ऑफ और ऑफ। इन दोनों में बहुत से बच्चे जो हैं क्लियर मीनिंग नहीं समझ पाते हैं कि ये लिखा है, ये लिखा है, दोनों क्या लिखा है पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन पढ़ते दोनों को ऑफ ही है। लेकिन इन दोनों का मतलब भी बच्चे समझते हैं एक ही है, लेकिन दोनों का मतलब एक साथ नहीं होता है। इसका मतलब अलग होता है, इसका मतलब अलग होता है। इसको पढ़ते अलग है, इसको पढ़ते अलग है, लेकिन बच्चा इसको भी ऑफ पढ़ता है, बच्चा इसको भी ऑफ पढ़ता है। पर ये ऑफ है, ये ऑफ है, ये ऑफ है, ये ऑफ है। ये क्या बोलते हैं इसको? ऑफ नहीं बोलते, इसको ऑफ बोलते हैं। इसको ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? ऑफ बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ऑफ। जब ये हमारा ऑफ नहीं है इसे हम ऑफ बोलते हैं। इसका मतलब होता है का, की, के, ठीक है। इसको बोलते हैं बंद करना। कोई भी चीज हम चालू किए हुए हैं, जैसे टीवी ऑन किए हुए हैं, लाइट ऑन किए हुए हैं, कुछ भी ऑन किए हुए हैं, उसको बंद करने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। मोस्टली ऑफ का जो प्रयोग होता है वो हम किसी एक चीज का दूसरी चीज से कनेक्शन कट करने के लिए करते हैं, और इन दोनों के लिए तो यही है। इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मीनिंग ये क्लियर हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इसी में हम दूसरी मीनिंग जो है इस तरीके से क्लियर करेंगे। जैसे कुक मीन्स पकाना, बेक मीन्स सेकना, ठीक है। ब्रू मीन्स, इन तीनों का मतलब होता है बनाना, इन तीनों का मतलब होता है पकाना, लेकिन किसका मतलब बनाना, किसका मतलब पकाना, कौन सा पकाना ये नहीं पता है। बेक मीन्स होता है सेकना, बेक मीन्स होता है सेकना, ठीक है। वो भी क्या, सिर्फ और सिर्फ रोटी सेकते हैं और कुछ नहीं सेकते। और कुक मीन्स होता है कुछ भी पकाना। ब्री मीन्स होता है बनाना, ब्री मीन्स होता है पकाना, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ चाय या कॉफी बनाने के लिए, पकाने के लिए ब्रू का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। बेक में सिर्फ और सिर्फ सेकने के लिए प्रयोग करते हैं, एज ए रोटी। ये हम बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन खाना पकाने के लिए कुक का प्रयोग करते हैं, रोटी पकाने के लिए कुक का प्रयोग वी डोंट नेवर यूज एनीवेयर। बेक, बेक मीन्स ओनली चपाती, एज ए रोटी, एनीथिंग यू कैन से। ब्रू मीन्स चाय पकाने के लिए या कॉफी बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। साथियों, कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाए, इसलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर क्लोज करता हूँ, और हम नेक्स्ट डे इसी में फिर से मिलेंगे आपके साथ में, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी होती जा रही है और मैं इसे बड़ा नहीं होने देना चाहता हूँ, क्योंकि इतना तो हो गया है। तो मैं अपने वीडियो में नेक्स्ट डे आपको मिलूंगा, और लगातार आप मेरे वीडियोस में आने के लिए मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। शायद कम से कम यदि आपको 2-3 लोगों को सब्सक्राइब करा दें, ठीक है, तो जितने लोगों को सब्सक्राइब करा रहे हैं आप शायद उन बच्चों के जीवन में एक नई क्रांति लाएंगे, और उन्हें कम से कम कुछ दिनों में जितना जल्दी से जल्दी होगा मैं एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी देने वाला हूँ। जैसे ही हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे हुए, 500 सब्सक्राइबर पूरे होने पे हम शीघ्र ही एक नया कोर्स लॉन्च करेंगे, और हम एक पहले से नहीं बता पाएंगे आपको, हम एक बहुत ही दिग्गज टीचर से मिलाने वाले हैं आपको, जो बहुत ही फेमस है और इस टाइम प्रेजेंट टाइम में यूट्यूब पे छाए हुए हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां उनको बहुत ऑफर कर रही हैं, और मैं उन्हें आपसे बहुत शीघ्र ही बिंदकी में मिलाने वाला हूं, और पूरी 1
और की एक क्लास में उनसे अपने चैनल में दिलाने वाला हूं। साथ ही इसलिए 500 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी 300 सब्सक्राइबर हो गए साथियों। अगर आप लोग सिर्फ एक सब्सक्राइबर करने में मेरी मदद करें तो सोचें हम शीघ्र से शीघ्र उस टीचरों से, उस महान दिग्गज टीचर से जो ज्ञान के गुरु कहलाते हैं, जो इंडिया के नंबर 1 कहलाते हैं, उनसे शायद ही शीघ्र मिल सकेंगे, क्योंकि उनका आगमन बहुत ही शीघ्र एक दिन बांदा में होने वाला है। और मेरी बात उनसे सर से हुई है और बहुत ही जल्दी शायद बांदा आने वाले हैं एमपी से होते हुए, और जल्दी ही वो कम से कम 40 मिनट का समय मुझे देंगे, हमारे संस्था में देंगे, और 40 मिनट में हम अपने बच्चों के बारे में, उज्जवल भविष्य के बारे में उनसे बात करेंगे, किस तरीके से हमें वर्क करना है कि जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो। साथ अगर हम अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं तो एक ही चीज है शिक्षा। यदि हम शिक्षित नहीं हैं तो जीवन में हम कुछ भी नहीं कर सकते। केवल एक यही हमारे पास हथियार है, केवल यही हमारे पास एक गुण है जिसके माध्यम से हम दुनिया की हर एक चीज को अपनी मुट्ठियों में कर सकते हैं और हर एक चीज का मुकाबला हम डट करके कर सकते हैं। यदि हम शिक्षित नहीं है, हमें हमारा किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है, तो हम इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकते। और रही बात भोजन की, पेट पालने की, तो शाम तक एक डॉगी भी जो होता है ना, वो भी सुबह जगता तो भूखा है, लेकिन शाम तक वो कहीं न कहीं से अपना पेट भर लेता है। तो कम से कम यदि हमें ईश्वर ने इस संसार में जन्म दिया है, लाने का काम किया है, तो उस ईश्वर का हम शुक्रिया अदा करें और कम से कम हम अपने मनुष्य होने का गर्व महसूस करें और लोगों को अपनी ताकत का, अपने ज्ञान का हम पावर दिखाएं। क्या है ज्ञान में, कितनी ताकत होती है। लोग हमें हमारे नाम से जाने, लोग हमें हमारे काम से जाने, लोग हमारे कार्यों से हमें जाने, ना कि लोग हमें हमारे गांव के नाम से जाने, बल्कि लोग जो है हमारे नाम से हमारे गांव को जाने। इस दिन ये धारणा लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर हमारे जागृत हो गई। उस दिन से शिक्षा में एक नई क्रांति पैदा होगी। इसलिए साथियों, मैं अपने सभी छात्रों को बहुत अच्छे बातें बताता हूं, आगे बढ़ने के रास्ते बताता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे इस चैनल में लोगों को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करेंगे। यदि आपने खुद नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज से एक बार सब्सक्राइब कर लें। सोचिए, हम इतनी देर से आपके सामने मेहनत कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, बता रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, किस लिए बता रहे हैं। यदि आपने सिर्फ एक लाइक किया और एक कमेंट किया और एक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक किया, सब्सक्राइब किया चैनल, या और किसी को सब्सक्राइब कराया, तो सोचो यदि सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब करना मेरे लिए कितने गर्व की बात होगी। और जितना ज्यादा से ज्यादा होता है हमारा लोगों का वीडियो बनाने का, उतना ही मन करता है। ये सब्सक्राइबर नहीं होते, व्यूअर्स नहीं बढ़ते हैं, तो मन भी नहीं लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए साथियों, आपसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। और जो नए बच्चे हैं, जो 9th में, 11th में, 12th में, बीए में, बीएससी में, एमए में, एमएससी में पढ़ते हैं, उन तक मेरे इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, जिससे कि उनके दिमाग को हम किसी न किसी तरीके से चेंज कर सकें, पढ़ाई की ओर उनको हम मोटिवेट कर सकें। इसलिए हमारे इस वीडियो को जरूर से जरूर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना साथियों बिल्कुल से ना भूलें। जय हिंद, जय भारत साथियों।